CHN में नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे रूबेला। रूबेला क्या होता है? इट इज़ अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय रूबेला टोगो वायरस। ये टोगो वायरस से कॉज होती है। इसको आल्सो नॉन एज जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। जर्मन मीजल्स क्यों बोलते हैं? जो जर्मनी में उसको मीजल्स के जैसे दिखाई देने को पड़ा था, इसीलिए इसको जर्मन मीजल्स बोलते हैं। और आल्सो नॉन एज थर्ड डे मीजल्स, ये तीसरे दिन मीजल्स के जैसे इसमें आता है साइन सिम्टम्स, इसीलिए थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं इसको। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव एज, ये मोस्ट कॉमनली रिप्रोडक्टिव एज है उसको अफेक्ट करता है। रिप्रोडक्टिव 15 से 45 ईयर्स की होती है ये। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इसका मोस्ट कॉमन कॉजेज है। और कंजेनाइटल ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। इसमें जो इसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 से 12 वीक का होता है। और सेकेंड होता है वो 13 से 28 वीक का होता है। और जो 28 से 37 वीक्स तब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता तब तक का होता है। इसमें मैक्सिमम ये जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंड अफेक्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये मैक्सिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वुमेन को अफेक्ट करता है। और इन इफ इन्फेक्शन 11 वीक्स पे भी इन पे मोस्ट कॉमनली मतलब ज्यादा इन्फेक्शन दिखाई देने को पड़ता है, क्योंकि तभी बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन डेवलप होते हैं बच्चे में। फर्स्ट है अबॉर्शन क्या होता है? ये जो अबॉर्शन 22 इसकी वायबिलिटी होती है, 22 वायबिलिटी होती है। इससे पहले ही फिटस का टर्मिनेट हो जाना अबॉर्शन कहलाता है। और स्टिल बर्थ का मतलब डिलीवर्ड ऑफ द डेड फिटस, और ब्लूबेरी मोफिल लीजन देखने को मिलता है इसमें। ब्लूबेरी मोफिल लीजन का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो बच्चा है वो ब्लू कलर का दिखाई देने को मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड का मतलब 3। फर्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या होगा? बच्चे को PDA पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस होगा। और कंजेनाइटल कैटरेक्ट में जो बच्चा होगा वो जन्म से ही उसको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और कंजेनाइटल डीफनेस में बच्चे को बिल्कुल भी जन्म से ही सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो बच्चे के एट बर्थ जो बेरा टेस्ट करते हैं ना, उस टाइम पे पता चल जाएगा, बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। और इफ इन्फेक्शन, अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है फीमेल को 11 से 16 वीक्स में, तो ओनली SNHL प्रेजेंट रहेगा उसमें। SNHL का मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस प्रेजेंट रहेगा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो 100%। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर चांसेस है 90% के, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है तो चांसेस ऑफ फिटस डैमेज 100% फिटस के डैमेज होने के चांसेस है। नॉट सर्वाइव फिटस जीवित नहीं रह सकता, इसमें 100% चांस है उसके डैमेज होने के। और इफ 17 वीक्स में के बाद हुआ है तो नो वन सीवियर डैमेज, इसके बाद कोई भी फिटस का सीवियर डैमेज होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है इसलिए। और साइन सिम्टम्स नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। श्योर थॉट और स्नीजिंग, कफिंग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। और इसमें जो रेसेस है अपीयरेंस 8 फेस पे रेसेस बनते हैं इसमें। और देन मैक्यू पॉपुलर और पूरी फिर बॉडी में बनते हैं इसके बाद। और फीवर देखने को मिलेगा इसमें। और बॉडी भी पेन रहेगी इसमें, इरिटेशन भी रहता ही है इसमें।
नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होगा, HAI हीम एग्लूमिनेटेशन इनहिबिटेशन टेस्ट करेंगे इसमें। और नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इफ प्रेगनेंसी देन इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन देंगे। और इफ वैक्सीन शुड नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें वैक्सीन नहीं लगाएंगे रूबेला का। और इफ देन अगर वैक्सीन लगाना ही है तो 3 मंथ पहले लगाएंगे या 3 आफ्टर डिलीवरी लगाएंगे। और वैक्सीनेशन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। वैक्सीनेशन कब कब करना है, रिप्रोडक्टिव मोस्टली पहले जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसको फीमेल को करेंगे, और फिर देन एडोलसेंट गर्ल है उनको करेंगे, और फिर 1 से 14 ईयर्स की जो चाइल्ड है उनको करेंगे, और 1 ईयर से कम की जो चाइल्ड है उनको भी करेंगे। थैंक यू, जुड़े रहें वीक नर्सिंग के साथ। Like, share and subscribe.